नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराडकर। मैं फ़िलहाल आया हूं लॉस एंजलिस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ऑन इनविटेशन बाय रॉयल एनफील्ड रिप्रेजेंटिंग ओवरड्राइव ऑफ कोर्स टू राइड दिस। ये है रॉयल एनफील्ड की नई शॉटगन 650। अभी हाल ही में दिखाई थी इन्होंने एट द राइडर मेनिया और द मोटरवर्स 2023। 25 यूनिट्स वहाँ पे लॉन्च भी किए थे इन लिमिटेड एडिशन फॉर्मेट, जो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। इस गाड़ी का लॉन्च होगा सम टाइम इन जनवरी। आज हम इसको चला रहे हैं। इसका रिव्यू आएगा 15 जनवरी को ओवरड्राइव के यूट्यूब चैनल पर। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक वॉक अराउंड देने वाला हूँ उस गाड़ी के बारे में। आई वांट टू शो यू द डिफरेंट फीचर्स, क्या बदला है इसमें कंपेयर टू द सुपर मीटियोर 650 इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई वांट टू शो यू। टेक अ लुक। दोस्तों, ये है शॉटगन 650। इसको पहले कॉन्सेप्ट फॉर्म में दिखाया था एज दी SG 650 एट द आइकमा, और वहाँ से इस गाड़ी का जन्म हुआ है। दिस इज़ नाउ इट हैज़ टेकन प्रोडक्शन शेप, और ये है फाइनल फॉर्म। सिंगल सीट अरेंजमेंट आपको यहाँ नज़र आती है बॉबर की तरह, और इसका डबल सीट अरेंजमेंट भी अवेलेबल है एज एन एक्सेसरी, लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। पहले गौर करते हैं इसके ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में। इसका जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है उसको रॉयल एनफील्ड कह रही है इंस्पायर्ड बाय कस्टम फॉर कस्टम। तो कस्टम मोटरसाइकिल सीन जो है, जो रॉयल एनफील्ड के लिए काफ़ी बड़ा है, उससे इंस्पायर होके इस गाड़ी का डिज़ाइन किया है इज़ वॉट दे से। तो अगर ओवरऑल उसका लुक देखोगे आप, उसका एक सिल्हूएट देखोगे, या फिर जो डिटेल्स है डिज़ाइन के वो देखोगे, और उसको कंपेयर करोगे सुपर मीटियोर 650 के साथ, तो वो एक कस्टम बाइक लुक काफ़ी अच्छे से उभर कर आता है। क्योंकि सुपर मीटियोर जो है वो एक क्रूज़र है, और यहाँ पे इन्होंने एक स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की है फॉर द शॉटगन 650। तो उसके चलते आपको एक स्लिमर टैंक मिलता है। जो टैंक कैपेसिटी है दैट इज़ नाउ 13.8 लीटर्स। तो जो टैंक की प्रोफाइल है ओवरऑल वो थोड़ी पतली कर दी गई है, और उससे उनका जो टारगेट था वो था कि बेसिकली गाड़ी की जो बेल्ट लाइन है, जो गाड़ी की ओवरऑल सिल्हूएट है, वो थोड़ी लो करनी थी। बेल्ट लाइन एकदम स्ट्रेट रखनी थी टू गिव इट दैट स्लाइटली स्पोर्टियर अपीयरेंस कंपेयर टू द सुपर मीटियोर 650। और जो पीछे की तरफ आप फेंडर को देखोगे तो फेंडर काफ़ी उठा हुआ है कंपेयर टू द सुपर मीटियोर 650। सुपर मीटियोर पे वो एकदम पहिए के बिल्कुल पास में बैठता है, यहाँ पे वो थोड़ा उठा हुआ है। तो जो ज्योमेट्री चेंजेस हैं वो भी काफ़ी एविडेंट है जैसे आप गाड़ी को देखोगे। तो इसकी जो शैसी और इंजन है वो सुपर मीटियोर से ही सीधी आती है, तो शैसी में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन रेक एंड ट्रेल जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, रेक इज़ 25.3 डिग्रीज, और जो ट्रेल है दैट इज़ 101.4 मिलीमीटर्स। तो गाड़ी का जो फ्रंट एंड है, जो फ्रंट सस्पेंशन है, जो फोक्स है, उसको थोड़ा सा टक इन कर दिया गया है, और जो ओवरऑल फोक्स की लेंथ है उसको भी थोड़ा सा कम कर दिया गया है। दीज आर स्टिल 43 मिलीमीटर शो ऑफ फोक्स, लेकिन जो लेंथ है फोक्स की वो थोड़ी कम कर दी गई है। और पीछे से जो सस्पेंशन है उसको उठाया गया है। 8 से 9 मिलीमीटर का एक्स्ट्रा व्हील और सस्पेंशन ट्रैवल आपको इसमें मिलता है, और ये जो पीछे का फेंडर या फिर पीछे का मडगार्ड उठाया है उससे आपको ज़्यादा व्हील ट्रैवल भी मिलता है। उसका गाड़ी के ओवरऑल डायनामिक्स में क्या फ़र्क पड़ता है कंपेयर टू द सुपर मीटियोर 650, ये मैं अपने रिव्यू में बोलूँगा, बिकॉज तो वो सब मैं आपको मेरे रिव्यू में बताऊँगा। लेकिन जो व्हील साइजेस है गाड़ी के वो भी चेंज हो गए हैं कंपेयर टू द सुपर मीटियोर। तो अभी आपको आगे 18 इंच का पहिया मिलता है 190 सेक्शन टायर्स, और पीछे आपको 17 इंच का पहिया मिलता है, यस 17 इंचेस विथ 150 सेक्शन टायर्स। तो व्हील चेंजेस, सस्पेंशन चेंजेस, ज्योमेट्री चेंजेस, हार्डवेयर चेंजेस, ये सब पकड़ के गाड़ी का जो ओवरऑल राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा चेंज हो गया है कंपेयर टू द सुपर मीटियोर 650। इसकी जो सीट हाइट है शॉटगन की वो भी बढ़ा दी गई है। दिस इज 795 मिलीमीटर्स। सुपर मीटियोर मेरे ख्याल में 760 मिलीमीटर्स है। आई एम सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक इट वाज 760 मिलीमीटर्स। तो वो क्रूज़र है, तो क्रूज़र की जो सीटिंग हाइट है वो काफ़ी लो है। यहाँ पे उन्होंने सीटिंग हाइट बढ़ा दी है। बहुत सारे आपको एक्सेसरीज़ भी मिलेंगे गाड़ी में, लेकिन आपको टूरिंग सीट इसमें नहीं मिलने वाली। फ़िलहाल जो 25 एक्सेसरीज़ लॉन्च होंगे उसमें एक्स्ट्रा सीट ऑप्शन एक ही है, विच इज़ अ स्पोर्टियर सीट। तो जो इसका प्रोफाइल है वो और भी नीचे और भी पतला आपको सीट मिलेगा। इफ़ यू वांट अ स्लाइटली स्पोर्टियर राइडिंग पोस्चर दैट व्हाट दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। जैसे मैंने कहा आपको रियर सीट ऑप्शन भी मिलता है। तो बेसिकली यहाँ इस बोल्ट से निकल के एक सबफ्रेम लगती है। आप सिर्फ सबफ्रेम लगा सकते हो इफ़ यू वांट, सो दैट टर्न्स इनटू अ लगेज रैक। आपको लगेज वगैरह लगाना है या एक्सेसरीज कुछ लगाने हैं तो इट टर्न्स इनटू अ लगेज रैक ऑफ सॉर्ट्स। या फिर आप उसको लगा के उसी रैक के ऊपर जो एक लॉकेबल सीट आपको मिलता है, पिलियन सीट, वो भी आप लगा सकते हो अगर आपको डबल सीट अरेंजमेंट चाहिए तो।
आप क्या प्रेफर करते हो, लेट मी नो. वुड यू वांट द डबल सीट अरेंजमेंट की इस बॉबर लुक के साथ ही आपको ये गाड़ी पसंद है, यू टेल मी. एंड ये जो फ्लोटिंग सीट डिज़ाइन है ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक से इंस्पायर्ड है. यहाँ पे स्प्रिंग्स वगैरह कुछ नहीं है, इट्स गॉट अ प्रॉपर फ्लोटिंग लुक और वो क्लासिक 350 से इंस्पायर्ड है. दूसरी चीज़ जो क्लासिक से इंस्पायर्ड है वो है मिड माउंटेड फुट पेग्स. इससे आपको प्रॉपर 90 डिग्री नी एंगल मिलता है व्हेन यू आर सीटेड ऑन द मोटरसाइकिल. लेकिन जो ओवरऑल राइडिंग स्टांस है वो काफ़ी एग्रेसिव है कंपेयर टू द सुपर मीटियोर बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सस्पेंशन ज्योमेट्री. हाउ डज इट फील, इज़ इट कंफर्टेबल, इज़ इट नॉट कंफर्टेबल, हैंडलिंग में इसके क्या हैंडलिंग में इसका क्या यूज़ है, वो सब हम बात करेंगे इन द रिव्यू. काफ़ी सारी गाड़ियाँ आज ऑन द रोड्स थी, कुछ गाड़ियाँ अभी वापस आ रही है, सो यू कैन ऑल्सो टेक अ लिसन टू दोज मोटरसाइकिल्स. आप इसको सुपर मीटियोर 650 के बैक टू बैक सुनो तो शायद आपको कुछ एग्जॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए सुनाई देगा शायद. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट. मुझे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा ऑनेस्टली. ऑफकोर्स इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल से काफ़ी फ़र्क लग रहा है, लेकिन कंपेयर टू द सुपर मीटियोर ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है. बट विजुअली द एग्जॉस्ट इज़ डिफरेंट. यू गेट दिस पी शूटर डिज़ाइन. तो ये एग्जॉस्ट डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलता है. और आप ओवरऑल अगर देखोगे तो एग्जॉस्ट की बात करें या फिर इंजन केसिंग की बात करें, एवरीथिंग इज़ ब्लैक्ड आउट. क्रोम का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है. थोड़े से सस्पेंशन एलिमेंट्स में और बोल्ट्स में जितना भी आपको शाइनी क्रोम नज़र आ रहा है बस उतना ही है. उसके अलावा ज़्यादा क्रोम का इस्तेमाल नहीं है. इट्स प्राइमरीली अ कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट शैसी एंड इंजन लुक दैट दे हैव गॉन फॉर. जो सबसे ग्लॉसी पार्ट है इस गाड़ी पे वो एक्चुअली इंजन केसिंग है, जहाँ पे आपको एक ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा ग्लॉस फिनिशेस इस गाड़ी पे नहीं है. मतलब all these are gloss paint jobs, they are not matte paint jobs, लेकिन the shine is not as much as what you see here on the engine casing. अगर आप यहाँ देखो you will know what I mean. So 4 कलर ऑप्शंस आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं. एक तो ये वाइट और ग्रे ब्लू वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ये एक कॉम्बिनेशन है. यहाँ पे आपको और एक ब्लू कॉम्बिनेशन नज़र आएगा जिसके ऊपर पीले रंग में इन्होंने शॉटगन लिखा है. सो फिलहाल ये 2 कलर्स हैं यहाँ पे, बट आई विल ऑल्सो शो यू दी अदर 2 इन अ सेपरेट वीडियो. तो उस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा. इस गाड़ी के बारे में आपके जो कोई भी सवाल हो, लेट मी नो व्हाट योर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी. सो बिफोर आई पुट टुगेदर माय रिव्यू ऑन ओवरड्राइव, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम, ट्राई टू गेट यू ऑल द आंसर्स दैट यू नीड. कंसोल के मामले में यू गेट दिस familiar कंसोल अगेन. यहाँ पे आपको माइल्स और किलोमीटर्स पे स्पीड दिख रहा है. आई डोंट नो इफ़ दे विल डू इट एनी डिफरेंटली फॉर द इंडिया स्पेक मॉडल. यहाँ पे आपको ट्रिपर नेविगेशन मॉड्यूल भी नज़र आएगा. जो स्विच क्यूब्स वगैरह हैं वो हमने जो सुपर मीटियोर इन बाइक्स के ऊपर देखे हैं, वेरी सिमिलर टू दैट. स्लाइटली डिफरेंट फिनिश ऑफ कोर्स. यहाँ पे वो ग्लॉस ब्लैक फिनिश आपको मिलता है. ये जो बार एंड मिरर्स हैं दोज आर एक्सेसरीज. आप इसको फ्लाई स्क्रीन भी लगा सकते हो. You will see the fly screen right here. So आप चाहो तो एक ऐसा फ्लाई स्क्रीन भी इस गाड़ी के ऊपर लगा सकते हो. LED टर्न ब्लिंकर्स भी अवेलेबल हैं एज एक्सेसरीज़. एंड ये जो मैं आपको सीट के बारे में बोला था, द रियर सीट, तो यहाँ बेसिकली ये सब फ्रेम लगता है. दिस इज़ द सब फ्रेम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. उसके ऊपर आप ये ग्रैब हैंडल्स भी लगा सकते हो. दैट इज़ अगेन अ बोल्ट ऑन एंड देन यू ऑल्सो हैव दिस सीट. और अगर आप सब फ्रेम प्लस सीट प्लस ग्रैब हैंडल्स लगाते हो तो इस सब का वेट अप्रॉक्सीमेटली 6 किलो है. तो ये सब लगाने के बाद गाड़ी की जो ओवरऑल वेट है दैट कम्स टू 240 kilos. That's with 90% fuel and all the liquids. And that doesn't include the accessories that I showed you at the front. That would be the standard bike with just the rear seat. Or without those, it will be about 234 kilo. That's the weight. तो इस वेट को लेके और जो गाड़ी की ओवरऑल ट्यूनिंग है या फिर जो पावर आउटपुट है विच इज़ सिमिलर टू द सुपर मीटियोर, रॉयल एनफील्ड का कहना है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ द एक्सेलरेशन, इन गियर एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड एक्सेट्रा. तो उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. ब्रेकिंग वगैरह में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इज़ व्हाट रॉयल एनफील्ड इज सेइंग. ऑफ कोर्स इसका ऑन रोड एक्चुअल क्या डिफरेंस है वो मैं आपको मेरे रिव्यू में बताऊँगा. गाड़ी
गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो भी सुपर मीटियोर के आसपास की होनी चाहिए इज़ व्हाट आई बिलीव। उसकी प्राइसिंग आएगी सेकंड वीक ऑफ जनवरी तक, दैट इज़ व्हेन आवर रिव्यूज़ विल आल्सो कम आउट। तो आपके इस गाड़ी के बारे में जो कोई भी सवाल है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। Until the next one, take care and ride safe. Thank you so much for watching this video. Please subscribe to the channel if you haven't already.